नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 संस्कृत का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है गोदोह्यनम। तो चलिए शुरू करते हैं। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तका संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक का अंश चतुर्व्यूह इस पुस्तक के संक्षिप्त संपादित किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति का कथानक है। यह मतलब जो धनवान सुखाकांक्षी चाह भवितुम इच्छुकः, जो क्या है, धनवान और सुखी होने की इच्छा करता है। मास पर्यंतम दुग्धोहिनायत एव विरमतिः, महीने भर गाय को दोहन से ही रोक देता है। एन मासांते धेनु शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्था भवेत, जिससे मास के अंत में ही गाय के शरीर में स्थित पर्याप्त दूध एक बार में ही बेच करके संपत्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ होना चाहता, मतलब एक बार में ही पूरी संपत्ति लेना चाहता है। परम मासांते यदा सः दुग्धोदनाय प्रत्यतिः तदा सः दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, परंतु महीने के अंत में जब वह दूध निकालने के लिए प्रयास करता है तब वह दूध की बिंदु भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनुप्रहारे रक्त रंजिता भवति, दूध प्राप्ति के स्थान पर धेनु के अर्थात गाय के प्रहार से रक्त रंजित होता है, अर्थात लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति चाह, वह जानता है कि यद दैनंदिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, जो कि क्या है, जो दैनिक कार्य होते हैं यदि मास तक एक महीने तक संग्रह करके रखते हैं तब वह लाभ के स्थान पर हानि ही होती, उससे क्या होती, लाभ ना होकर उसके स्थान पर हानि ही प्राप्त होती है। प्रथमम दृश्यम, यहाँ पर नाटक के माध्यम से बताया गया पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका क्या है, लड्डू बनाती है और धीमे स्वर के द्वारा शिव की स्तुति करती है। तथा प्रविष्टिः मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनसा चंदनः, तथा मतलब उसके बाद मोदक की सुगंध से लड्डू की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन होकर जो चंदन है वह प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोरहा विलोकये मोदकानि रुच्यन्ते। आहा मतलब अरे, यह सुगंध तो मनमोहक है, देख करके अरे लड्डू मुझे पसंद हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत मतलब मैं तो क्या करता हूँ, खाता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छन्ति मतलब लड्डू को लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सा क्रोधम क्रोध के साथ, विरम विरम रुको रुको, मा स्पृह मत छुओ, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को, चंदना किमर्थम क्रुध्यसति किस लिए क्रोध करती हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जीवलोलुप्तां नियंत्रितुम् असक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, स्वामी अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु एतानि मतलब यह लड्डू पूजा के निमित्त से बने हुए हैं। चंदनः तरी तो शीघ्र में पूजनम संपाद्य, जल्दी ही पूजन संपन्न कर लो। प्रसादम च देहि, और क्या है, प्रसाद में दे दो।
मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। तत्र मतलब वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदनः सखिभिः सह न मया सह। सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वा गच्छन्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी क्या है, सभी जाते हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः मतलब इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः। हम सब सप्ताह के अंत में लौटेंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य। तावत तब तक क्या है, आप गाय की व्यवस्था और गाय की दूध निकालने की व्यवस्था का पालन करो। ऐसा कह के वह निकल जाती। अब आता है द्वितीयम दृश्य, मतलब दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्राः आनन्दिता च भव। अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि। शिवास्तिः सन्तु पंथानः। अस्तु मतलब हाँ, गच्छ मतलब जाओ, सखिभिः से मतलब सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए और आनंदित हो। मैं सर्वमपि मतलब मैं सबका परिपालयिष्यामि मतलब सबका क्या है, भली प्रकार से परिपालन करूँगा। तुम्हारी यात्रा क्या है, मंगलमय हो, शुभ हो। चंदनः मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गतः। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु हाँ, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वः प्रातः राश्यस्य प्रबंधम करिष्यामि। गाय का दूध निकाल करके उसके बाद मैं क्या है, प्रातः राशि का प्रबंध करूँगा। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्रीवेश धारण करके दूध के बर्तन को हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी इसकी गाय का नाम है। उमा मातुलानी मातुलानी। उमा कहती मामा मामा मामी मामी। चंदनः उमे अहम तु मातुलः। उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी को गई है। कथे कहो किम ते प्रियम करवाणी। तुम्हें क्या अपना प्रिय करवाना है। उमा मातुलः मामा पितामह कथयति। दादा ने कहा है। मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति। महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमित दुग्धम अपेक्षते है। वहाँ 300 लीटर दूध की अपेक्षा है। ऐसा व्यवस्था भगवद्भिः करणीयः। इसकी व्यवस्था आपके द्वारा ही करनी है या करनी चाहिए। चंदनः प्रसन्न मनसः प्रसन्न मन से 300 सेटक परिमितम दुग्धम। 300 लीटर दूध पर्याप्त है। सोमनम अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति। दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहे प्रति त्वया वक्तव्यम। ऐसा पितामह अर्थात दादाजी को तुम्हारे द्वारा कह देना। उमा धन्यवाद मातुला। मामा जी धन्यवाद। यामी अदना अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता वह निकल जाती है। अब आता है तीसरा दृश्य, तृतीय दृश्यम। चंदनः प्रसन्नो भूता अंगुलिषु गणयन् अहो सेटक 300 पयांसिः अनेन तु बहुधनं लप्स्ये। नंदिनीं दृष्ट्वा भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि। प्रसन्न सा धेनु बहु सेवां करोति। आगे बता रहे हैं कि चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गणना करता है, गिनती करता है। अरे 300 लीटर दूध
इससे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा। और नंदिनी को देख करके, अरे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। और प्रसन्न होकर धेनु की क्या करता, गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करता है। चंदनः चिंत्यति ही, सोचता हुआ, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध निकालता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध क्या है, सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीं किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, आपका तो मैं क्या है, महीने के अंत में ही सारा दूध दोहन करूंगा, अर्थात दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती, लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिनः प्रत्यागताहम, स्वामी मैं आ गई, मैं लौट आई। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लो। चंदना मुदकानी खादती वदती चेह, चंदन ने लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदना मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सफल हुई, अच्छी प्रकार से सफल हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय मतलब मीठा समाचार वो मैं निवेदित करता हूँ। मल्लिका साश्चर्य, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसे धर्मयात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्मयात्रा के अलावा प्रियतर क्या है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा माशान्ते भविष्यति, गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना है। मल्लिका किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा। चंदनः विचारे मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयिष्यामः, प्रत्येक दिन दूध दोहन करके दूध इकट्ठा नहीं कर सकते। चेत यदि तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, क्यों, क्योंकि वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम क्या है, दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोह्यामः, त्योहार के दिन ही हम संपूर्ण दूध क्या करेंगे, निकालेंगे। मल्लिका स्वामिना त्वं तु चतुर्तमः, स्वामी तुम तो चतुर हो। अति उत्तम विचार, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवा एव करिष्यामः, अब दुग्ध दोहन को छोड़कर केवल हम नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम समाशान्ते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में ही प्राप्त हो जाएगा। द्वापि एव धेनो सेवायाम निरतो भवतः, दोनों ही क्या है, गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि उसको खिलाते हैं। कदाचित विषाण्यो तेलम लेप्य तिलकम धार्यतः, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं, कभी उसको माथे पर तिलक करते हैं। रात्रौ नीराजनेन अपि तुष्यतः, और रात्रि में उसे जलादि से भी संतुष्ट करते हैं। चंदनः मल्लिके, मल्लिकः आगच्छ, आओ कुंभकारं प्रति चलावः, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि ही करणीयः, दूध के लिए बर्तनों का प्रबंध भी करना चाहिए। दौ अपि निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, अब चौथा दृश्य आता है। कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति, घड़ा बनाते हुए लीन होता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथे स्मृतिका घटः। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो,
ज्ञात्वापि मन के जानकर भी, जीविका हेतु मतलब जीवन चलाने के लिए, घटकान हम रचयामि मतलब घड़ों को मैं बनाता हूँ। मैं जानता हूँ फिर भी क्या है, जीविका चलाने के लिए मैं घड़ों को बनाता हूँ। क्या जानता हूँ कि जीवनम भंगुरम सर्वम यथेस मृत्तिका घटा, कि जो जीवन है वह कैसा क्षण भंगुर है। कैसे क्षण भंगुर है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, ये मिट्टी के घड़े को थोड़ी सी भी ठोकर लग जाए तो वो क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे ही मैं जानता हूँ कि हमारा जो जीवन है वह कैसा है, क्षण भंगुर है। फिर भी मैं क्या है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए घड़ों का निर्माण करता हूँ, घड़ों को बनाता हूँ। चंदनः नमस्करोमि तातः, तात पिताजी आपको नमस्कार। पंच 10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेशा कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते है, ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 500 उत्तर रूपकाणी च देही, 50 रुपये मैं ही दूंगा। चंदना साधु, ठीक है। परम मूल्यम तू दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, परंतु मैं क्या है, इसका जो मूल्य है वह तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेशा क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो। मूल्य बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छन्ति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात यदि अदनीय मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो ये आभूषण ग्रहण करो, अर्थात मेरे क्या करो, आभूषण ले लो। देवेशः पुत्रे के ना है पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कैसे मैं बिना इच्छा के ही तुम्हें क्या है, आभूषण से रहित कर सकता हूँ। न तो यथा अभिलिषितान घटान, इच्छा के अनुसार घड़ों को लेकर चली जाओ। दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ धन्यो असी, ताता धन्यो असी, दोनों कहते हैं पिताजी दादाजी आप धन्य हैं, धन्य हैं। और तात मतलब बड़े भाई के लिए भी आता है, तो बड़े भाई आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब आता है पंचमः दृश्यम, 5वां दृश्य। मासांतरम संध्याकालः एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, दुग्ध क्रेतारा अन्य चः ग्रामवासिना अपरत्र आसीनः, महीने के अंत में शाम के समय एकत्र होकर रिक्त नूतन घटा मतलब खाली घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारा अन्य चः ग्रामवासियाँ अपरत्र आसीना, दूध को लेने वाले और अन्य गांववासी यहाँ पर बैठे हैं। चंदनः धेनु प्रणाम, धेनु को प्रणाम। मंगलाचरण विधाय मतलब मंगल आचरण करके। मल्लिकाम आवायाति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ। सत्वरम का मतलब जल्दी, आगच्छ मतलब आओ। मल्लिका आयामी नाथ, स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तो दो मतलब गाय दोहना आरंभ करो। चंदनः यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, जब गाय के पास जा कर के दूध निकालने की इच्छा करता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैर से क्या करती है, उस पर प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रण सह पतितः, चंदन पात्र के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम तेहि किम चाहतम तेहे, नंदिनी दूध दो, तुम्हारा क्या चाह रहा है। पुनः प्रयासम करो तू, दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पात्रहारण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार करके उसको चंदन को कैसा कर देती है, लहूलुहान करती है। हा हतोस्मी, हाय मर गया हूँ। चीत्कारम कुर्वन् पतिति, चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं।
मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा चटेति प्रविश्य। चीत्कार को सुनकर, चिल्लाने को सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ? कथम त्वं रक्त रंजिता, आप लहूलुहान कैसे हो गए? चंदनः धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति आज्ञा नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दोहन की क्रिया प्रारंभ करता हूँ तो वह मुझे लात मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्यंच आकार्य दोग्धुम प्रयतिः। मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल से गाय का जो दूध है वह निकालने का प्रयास करती है, प्रयत्ते अर्थात प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, मतलब किंतु गाय कैसी है? दूध से रहित है, ऐसा वह जानती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम यत मास पर्यंत धेनु दुग्धम न कृतम, स्वामी अत्यधिक अनुचित किया हम दोनों ने कि महीने भर गाय से दूध को नहीं निकाला, अर्थात गाय का दूध दोहन नहीं किया। सहा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा को अनुभव करती है। अतः एव ताड़यति, इसलिए क्या कर रही है? मार रही है। चंदनः देवी माया अपि ज्ञातम यत्, देवी मुझे भी ज्ञात होता है कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हमारे द्वारा हमेशा क्या है? अनुचित ही किया गया है। यत् की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर हमने क्या है? गाय का दोहन नहीं किया, गाय नहीं लगाई। अतएव दुग्धम सूक्ष्म चाहता, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सही ही कहा है। कार्यम अद्यतिनियम यत् तदेद्वे विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। क्या कह रहे हैं? कि आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। तदेव विधेयता मतलब वैसा ही उचित होता है। यदि अभी का कार्य तो अभी कर लेना चाहिए और आज का कार्य तो आज ही कर लेना चाहिए, और उसी दिन करना ही क्या होता है? उचित होता है। विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभ्यते ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चय ही, यदि इसके विपरीत करते हैं तो क्या होता है? कष्ट को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात हमें कष्ट ही प्राप्त होता है, दुख ही प्राप्त होता है। मल्लिका आम भरता, हाँ स्वामी, सत्यमेव सही, मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणक्षणः या करोति अविचार्येत एतत् सः विषीदति मानवः। कल्याण चाहने वाले को या कल्याण की कामना करने वाले को सुविचार विधातव्यम कार्य मतलब सुविचार करके ही कार्य को करना चाहिए। विधातव्यम अर्थात करना चाहिए। तो कल्याण चाहने वाले को भली प्रकार सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। यह करोति अविचारे मतलब जो बिना विचारे कार्य करता है। ये तत् सा विषीदति मानव मतलब वह यह मानव क्या है? ऐसा ही दुखी होता है। जैसे कि हम लोग हुए, हमने क्या किया? बिना विचारे ही कार्य किए, इस कारण से हम सभी क्या हैं? दुखी होते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अतएव अनुभूतम एतद, किंतु आज ही अनुभव हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मन्नेव दिन कर्तव्यम मतलब दिन के सभी लोग कहते हैं कि दिन के कार्य को उसी दिन में कर लेना चाहिए। जैसे आज का कार्य है तो आज ही कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति जो ऐसा नहीं करता है, सा कष्टम लभ्यते वह क्या है? कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम अर्थात निश्चय ही। एक दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फल में पैदा होएगा बहुरी करेगा कब। अर्थात कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए और आज के कार्य को अभी कर लेना चाहिए। ऐसे ही इसमें बताया है कि अभी के कार्य दिन के कार्य को क्या है? उसी दिन में ही कर लेना चाहिए, और जो क्या है ऐसा नहीं करता है वह कष्ट को ही प्राप्त करता है। जवनी कहा पतनम पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम अति आक्रियमाणस्य कालापविति तदृशम। काल के समय के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर।
आदान से प्रदार्थम कर्तव्यम च कर्मणः, मतलब आदान प्रदान का जो कार्य होता है वह कर लेना चाहिए। आदान और प्रदान की मतलब लेने देने के कार्य को क्या है, उसी समय कर लेना चाहिए। क्षिप्रम आक्रियमणम, मतलब शीघ्र ही कर लेना चाहिए। कैसे कर लेना चाहिए, तो आक्रियमाण कार्य को और करने योग्य कार्य दोनों को ही क्या करना चाहिए, शीघ्र ही कर लेना चाहिए। जो क्योंकि जो काल होता है वह क्या है, उसका आनंद लेता है, रस पीता है। जो कार्य को सही समय पर नहीं करते हैं उसका आनंद कौन लेता है, तो समय लेता है, समय उसका ही आनंद लेता है। जैसे हमें अभी पाठ याद करना है और हम अभी इस पाठ को याद ना करके खेलने में लग जाते हैं, तो जो समय निकल जाता है तो वो निकला हुआ समय क्या करता है, हमारा ही आनंद उठाता है, हमसे ही रस को पीता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। मल्लिका पूजार्थम सखी सह कुत्र गच्छते स्म, मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर। उमाया पिता महेन कति सेठ मितम दुग्धम अपेक्षति इसमें, मतलब उमा के जो दादाजी हैं कितने लीटर दूध की अपेक्षा करते हैं, तो आ जाएगा 300 लीटर दूध की। कुंभकारा घटान की मर्थम रच्यति, कुंभकार घड़े को किस लिए बनाता है, तो जीविका हेतु, मतलब जीविका चलाने के लिए। कानी चंदन से जिव्यालोलुप्ताम वर्धनती, इसमें कौन केस के कारण चंदन की जो जीव है वह लालायत होती, लालच, जीव का जो लालच वह बढ़ जाता है, तो आ जाएगा मोदक के लिए। तो मोदिकानी चंदन से जिब्रा लोलुप्ता वर्धते स्म। नंदिन्या पाद प्रहारे कहा रक्त रंजिता अभवत, नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान होता है, तो चंदन। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु कथम आकुर्ताम, मल्लिका और चंदन महीने भर गाय का क्या करते हैं, तो उसका क्या है, दूध नहीं निकालते हैं। घट मूलार्थम यदा मल्लिका स्वयाभूषणम काला कश्य रसम पिबती, काल किसका रस पीता है, तो काल किसका रस पीता है, कर्तव्यस्य, मतलब जो कार्य करना चाहिए और जो नहीं करते उसका ही, करने योग्य कार्य का ही रस पीते हैं। घट मूलार्थम यदा मल्लिका स्वयाभूषणम दातुम प्रयत्नति तदा कुंभकारा किं वदति, घड़े के मूल के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तब कुंभकार क्या कहता है, तो कुंभकार कहता है, इसका आंसर यही है कि पुत्र के ना हम पाप कर्म करोमि कथम अपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम न तो यथा अभिलिषतान घटान दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु। उसने कहा कि पुत्रिका, मैं यह पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ और मैं ऐसी इच्छा भी कैसे कर सकता हूँ कि तुम बिना आभूषणों की रहो, इसलिए इन घड़ों को ले जाओ और जितने तुम चाहते उतने ले जाओ और दूध बेच करके मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। अगला है मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनु तारणस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका के द्वारा क्या देखकर धेनु के तारण का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ, तो मल्लिका ने जब दूध निकाला तो धेनु दुग्धहीना एव देखता, मतलब उसको दूध से हीन देख करके उसने उसके वास्तविक कारण को जान लिया। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत, महीने भर गाय ना लगाने का क्या कारण था, तो उनकी इच्छा थी कि मैं क्या करूँगा, खूब सारा धन इकट्ठा कर लूँगा, तो लोभ के कारण, लालच के कारण उन्होंने क्या है, गाय नहीं लगाई। इसका यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर मैं प्रतिदिन दोनों कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेता तत् सुरक्षितम ना भविष्यति, मतलब रोज दूध लगाएंगे तो वह क्या सुरक्षित नहीं होगा, तो ये दुग्ध दोनम न क्रियते, इसलिए हम क्या करते हैं, दूध नहीं दोते हैं, इस कारण से उन्होंने दूध नहीं लगाया। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करो, तो रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा
गच्छति स्म, तो यहाँ पे हम कर देंगे का भी। तो मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए जा गई थी? चंदना दुग्ध दोहनं कृत्वा एव स्वः प्रातराशस्य प्रबंधम आकरोत्, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य प्रबंधम आकरोत्। तो चंदन ने दूध दोहन करके ही किसका प्रबंध किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, मतलब लड्डू तो क्या है, पूजा के निमित्त ही बनाए गए थे। तो यहाँ पर कानी, मोदकानी की जगह कानी पूजा निमित्तम रचितानि आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, तो किम मन्यते? प्रश्नवाचक चिन्ह। नंदिनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति ही, नंदिनी पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित करती है। तो कहा पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रश्न नंबर 4, मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे मंजूषा में शब्द दिए हैं, गृह व्यवस्थाई उत्पाद्येत समर्थकः धर्मयात्रा मंगल कामनाम कल्याणकारिणः। तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी पे देखते हैं कौन सा शब्द आएगा। तो यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ नाथम प्रति ही, तो आ जाएगा धर्मयात्राया विषये जानती तदा सा क्रोधिता न भवति यत तस्या पत्नी तम, तो आ जाएगा गृह व्यवस्थाई कथित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्या यात्रा कृतिः, तो आ जाएगा आपका मंगल कामनाम कुर्बन कथयति यत तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु मार्गे कदाचित अपि बाधा तब कृते समस्याम न, तो आ जाएगा यहाँ पर उत्पाद्येत एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इसके अर्थ को और जान लीजिए। जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ मंदिर के धर्म यात्रा के विषय में जानता है तब वह उस पर क्रोधित नहीं होता है। उसकी पत्नी उसको घर की व्यवस्था के लिए कहती है सखियों के साथ घूमने के लिए जाती है, तो उसकी यात्रा के लिए वह क्या करता है, मंगल कामना करते हुए कहता है कि तुम्हारा मार्ग क्या है, शिव हो, कल्याणकारी हो वे, मार्ग में किसी भी प्रकार की जो बाधा है तुम्हारे लिए समस्या ना उत्पन्न हो। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक आसीत, मतलब था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, घटनाक्रम अनुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखो। सह सखी भी सह तीर्थ यात्रा ही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति जाती है। उभौ नंदिना सर्वाविध परिचर्चा कुरुतः उमा माशांति उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंद्रम सूचयति। मल्लिका पूजार्थम मुदकानि रचयन्ति, उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादं प्रहरति। कार्याणि सम्यक् कार्याणि इति चंदना नंदिन्या पादप्रहाणे अवगच्छति। चंदना उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। अब ये जो सेंटेंस है वह क्या है, आगे पीछे दिए हैं, अब हम इनको क्या है कहानी के अनुसार जमाएंगे। तो पहली घटना हुई कि मल्लिका पूजा के लिए मोदक बनाती है। दूसरी घटना घटी कि वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। तीसरी घटना घटी कि उमा मास के महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में सूचना देती है, चंदन को सूचना देती है। फिर घटना घटी कि चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर लौट आती है। फिर आई घटना कि दोनों नंदिनी की अनेक प्रकार सभी प्रकार की चर्चा परिचर्या करते हैं, मतलब उसकी सेवा करते हैं। फिर घटना है कि चंदन के जो चंदन ने त्योहार के समय पर अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर गाय का दोहन नहीं करता है। फिर त्योहार के दिन जब गाय धोने का प्रयास करता है तब नंदिनी पैर से उस पर प्रहार करती है। और अंतिम आई पंक्ति कि कार्याणि समय कार्य के समय कार्य कर लेना चाहिए। चंदन नंदिन्याः पादप्रहाणे अवगच्छति ही, ऐसा चंदन ने नंदिनी को पैर के प्रहार से समझाया, अर्थात उसने उस पर जब आघात किया, मारा उसको, तब उसको समझ में आया कि सही समय पर ही सही कार्य कर लेना चाहिए।
प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। अधोलिखित वाक्य किसने किसके प्रति, कौन किसके प्रति कहता है, इस यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरणम उदाहरण, कह कह, कम काम। कह आता है पुल्लिंग के लिए और का आता है स्त्रीलिंग के लिए, ऐसे कम पुल्लिंग के लिए और काम स्त्रीलिंग के लिए। स्वामिनः प्रत्यागतः अहम आस्वाद्य प्रसादम। स्वामी, मैं लौट आई, प्रसाद ग्रहण करो। मल्लिका ने चंदन के प्रति, ऐसे ही धन्यवाद मातुलः यामी अधुना। मामा जी धन्यवाद, मैं चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ। तो उमा ने चंदनम प्रति ही। त्रिशतक मित्र दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 3 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छा है, व्यवस्था हो जाएगी। चंदन ने उमा को कहा। मूल्यम तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते। मूल तो क्या है, दूध बेचकर ही दे सकते हैं, चंदन ने देवेश को। पुत्र के नाय हम पाप कर्मम करोमि। पुत्री, मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूँ। तो देवेश ने मल्लिका को कहा। तो मल्लिकाम, देवी मयापि ज्ञातम यस्मादि यत् सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी, मेरे द्वारा जान लिया गया कि ये हमेशा क्या है, अनुचित ही किया गया। तो चंदन मल्लिका, चंदन ने मल्लिका को कहा। प्रश्न नंबर 7, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम और संधि विच्छेदम व कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए पदों में संधि अथवा संधि विच्छेद करो। शिवास्ते, तो शिवास्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा शिवाधन ते, यहाँ पर विसर्ग संधि है। मनाधन हरा, तो आ जाएगा मनोहर। सप्ताह अंते, तो सप्ताह धन अंते। नेक्षामि ना धन इच्छामि ही। अति उत्तम, तो अति धन उत्तम। फिर आ पाठ आधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर अधोलिखित पदों की प्रकृति प्रत्यय संयोग और विभाजित करके लिखो अथवा विभाजित करके लिखो। करणीयम, तो क्री धन अनियर करणीयम। विक्रियप, तो विक्रिय, तो आ जाएगा विक्रिय। और पठितम, तो पठ धन तुमन, तो पठितम। ताड़े धन कत्वा, तो आ जाएगा ताड़ित्वा। दुग्धम, तो दुग्ध धन तुमन। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।